देश इस वक्त कोरोना की भयानक महामारी और आपदा से गुजर रहा है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस देश में इससे भी खतरनाक आपदा आई हुई है। और वो आपदा किसी बीमारी या किसी काल की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो आपदा नारंगी यहूदी की शक्ल में धीरे धीरे देश को दीमक की तरह चाटती जा रही है। ये ऐसी आपदा है जिससे इंसान का वजूद तो खतरे में है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा देश पर मंडरा रहा है। देश के अस्तित्व पर राहु केतु बनकर ये आपदा बैठी हुई है। आज हम आपको उस आपदा के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको उसी आपदा के एक प्रजाति डॉक्टर लिब्रांडो से मिलाते हैं, जो इसमें लगातार अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दुनियाए साइंस को तहस नहस करने का बेड़ा उठा लिया है। इस डॉक्टर को आमतौर पर शलवार जंपर वाले बाबा भी कहा जाता है, जिन्होंने स्वदेशी के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाते बनाते साइंस को भी गाली देना शुरू कर दिया है। वैसे तो इनके फर्जीवाड़े की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इनकी मक्कारी की कोई लिस्ट नहीं है। पहले आपको डॉक्टर लिब्रांडो जी का वो बयान सुनाते हैं जिसे सुन साइंस की दिमाग की बत्ती जल गई है। ठीक उसी तरह जब अठावले साहब ने गो कोरोना गो कहा था तो कोरोना सत्ते में आ गया था, लेकिन डॉक्टर लिब्रांडो के बयान से इस बार कोरोना नहीं बल्कि साइंस सत्ते में आ गया है। पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि इस वक्त पूरे देश में कितना बवाल खड़ा हो गया है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके तो अभी आप पतंजलि के मूर्खता केंद्र से डॉक्टर लिब्रांडो को सुन रहे थे, जिन्होंने साइंस की धज्जी उड़ाकर रख दी है। मौजूदा वक्त में हम आपको देश की कुछ विशेषता बताते चलते हैं ताकि आपको हमारी बात समझने में आसानी हो। पिछले कुछ सालों में इस देश में जितने मूर्ख ने जन्म लिया है, शायद चाइना ने अपने वजूद से अब तक उतने वायरस और टेक्नोलॉजी पैदा नहीं किए होंगे, अमेरिका ने उतने हथियार नहीं बनाए होंगे। जाहिर है जिस देश में कोरोना को गो कहकर भगाया जाता हो, 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाकर भगाया जाता हो, घंटा थाली प्याली और मोमबत्ती जलाकर भगाया जाता हो, इतना ही नहीं गौमूत्र पार्टी देकर कोरोना को भगाया गया हो, उस देश में साइंस का क्या काम, वहां टेक्नोलॉजी की क्या दरकार, वहां डॉक्टर या हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, वहां तो बस बाबाओं की जरूरत है। अब चाहे वो बाबा गुफा वाले हों, गौमूत्र वाले हों या फिर शलवार जंपर वाले हों, इनके आगे हॉस्पिटल, दवा दारू, इलाज, साइंस, इन सब की कोई औकात नहीं है। अब खामखा ये आईएमए वालों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर लिब्रांडो पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करके न सिर्फ देश बल्कि स्वदेशी चीजों, विशेषकर अलग अलग किस्म के बाबाओं का अपमान किया है। भला बताइए ऐसा भी कौन कर सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर लिब्रांडो की बात पर आग बबूला हो गया है और डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब आपको आईएमए का बयान पढ़कर सुनाते हैं। आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि यह आधुनिक एलोपैथिक पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। योग गुरु ने कहा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी वंडर ड्रग पेश की थी। ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब वो ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं
ताकि वो अपनी दवाइयों को बेच सके। आईएमए आगे लिखता है कि डीसीजीआई द्वारा अप्रूव की गई रेमडेसिविर, फेबिफ्लू और अन्य दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा है कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हुई है। यह बयान डीसीजीआई पर सवाल खड़े करता है, जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेमडेसिविर और फेबिफ्लू सीडीएसयू द्वारा भी अपूर्व है। बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वे एक इंटरनेशनल योग गुरु हैं और एक दवा कंपनी भी चलाते हैं। वो पहले भी अपनी कंपनी के उत्पादकों को लेकर झूठे दावे कर चुके हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं। भला बताइए ऐसा कौन करता है? बल्कि हम तो आईएमए से कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है इनके टक्कर में। आईएमए और मेडिकल साइंस को अब त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि कोरोना या किसी बीमारी से लड़ने के लिए किसी साइंस की नहीं बल्कि बाबाओं की जरूरत है और इस देश में बाबाओं की भरमार लगी पड़ी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।